Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is root mean square speed, average speed and most probable speed of gas molecules. इसको आज हम समझेंगे। तीन स्पीड्स हैं हमारे पास, इनके कंसेप्ट्स को हम समझेंगे। हम इनकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इनकी एक्सप्रेशंस को हम लिखेंगे और वहीं से हम इसको समझेंगे। हम तो आपको पता है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनी होती है एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशंस। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। हमारे पास उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक कंटेनर में हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड की है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड RMS शॉर्ट में लिखते हैं RMS। ये जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, ये किसको होता है? दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, मीन हमारे पास आप देख सकते हो आप, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्पीड, स्क्वायर भी हमारे पास इनके ऊपर है, स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ये जो हमारे पास होता है इसी को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, एक कंटेनर में हमारे पास गैस है और उसमें मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है। जैसे एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C1, दूसरे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C2 और तीसरे nth मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी Cn। तो वहां पर अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वैल्यू निकालोगे आप, तो इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे आप, तो ये इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो आप। ये एक हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। दूसरी एक्सप्रेशन भी हमारे पास है। देखिए हमारे पास हमने प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा था। प्रेशर जो होता है वो किसको होता है? वो हमारे पास 1/3 रो C स्क्वायर इक्वल होता है। ये C भी हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर अगर आपको कहूंगा मैं, ये C हमारे पास क्या है? ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है C। तो यहाँ पर मैंने V से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर आपके पास C है। तो देखिए यहाँ पर भी हम अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, C की वैल्यू निकालेंगे, तो देखेंगे आप ये 3 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 ट्रांसफर C की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो C की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो आपके पास बनेगा 3p डिवाइडेड बाय 3p डिवाइड बाय रो, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर, और विच इंप्लाइज हमारे पास C स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है? 3p डिवाइड बाय रो की इक्वल आ रहा है। फिर हम C इज इक्वल टू स्क्वायर, जब उधर चले जाएगा स्क्वायर रूट में चेंज जाएगा, तो 3p डिवाइडेड बाय रो आपके पास आ रहा है। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो? आप यहां से भी आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो आप। तो ये भी एक एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी। C भी हमारे पास क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। अगर प्रेशर पता होगा, डेंसिटी पता होगा, तो यहाँ से भी आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल निकाल सकते हो आप। दूसरी एक्सप्रेशन भी इसकी हमारे पास है। देखिए हमारे पास यही प्रेशर जो होता है दैट इज 1/3 रो होता है डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हम ये 3v हमारे पास क्या है? 3 और v ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा? थ्राइस pv बन जाएगा। p तो यहीं पर है। इसके बाद आगे हमारे पास क्या है? mc स्क्वायर। यहाँ पर क्या रहा? सिर्फ mc स्क्वायर रहा। मुझे c चाहिए, तो विच एम्प्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा? विच एम्प्लाइज हमारे पास ये m डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3pv डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है? m आ रहा है, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर। इसको सीधा करके लिखूंगा मैं, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उस साइड लिखूंगा मैं, तो 3pv डिवाइडेड बाय m आपके पास आ रहा है। तो यहां से मैं C की वैल्यू निकालूंगा मैं, C इज इक्वल टू स्क्वायर, जब उधर चले जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज जाएगा, तो आपके पास किस आएगा? वो 3pv डिवाइडेड बाय m आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन ये भी आपके पास आ जाएगी। तो ये भी हमने फाइंड आउट किया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन हमने ये फाइंड आउट की, ये इसके इक्वल भी होगा। एक और हमारे पास है, तीसरी एक्सप्रेशन भी हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की एक्सप्रेशन एक और हमारे पास है, जो हमारे पास क्या है? जिसको हम C से रिप्रेजेंट करो या V से रिप्रेजेंट करो, C से ही रिप्रेजेंट करूंगा, वो किस होता है? अंडर रूट ऑफ
3RT डिवाइडेड बाय 3RT डिवाइडेड बाय m। तो देखिए m क्या होता है, मोलर मास होता है हमारे पास, r क्या है, गैस कांस्टेंट, t है हमारे पास टेम्परेचर। तो ये भी एक्सप्रेशन है हमारे पास जो है जो हमारे पास जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज स्पीड को हम ए एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके इक्वल होगा एवरेज स्पीड, दिस इज द सम ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हम कहेंगे ए गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी c1, दूसरी वेलोसिटी c2 प्लस सो ऑन cn डिवाइडेड बाय n। तो ये जो आपके पास आ रहा है दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमने एवरेज स्पीड निकाली किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की। तो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास इसके इक्वल आ रहा है। और एक और हमारे पास एक्सप्रेशन है इसके लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एक और एक्सप्रेशन है। एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होता है ये अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई m के इक्वल भी होता है। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हमारे पास है। r होता है गैस कांस्टेंट, t होता है टेंपरेचर, m होता है मोलर मास। तो अगर ये वैल्यूज दी होंगी तो यहां से भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप, या आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी दी होगी, स्पीड दी होगी, एक गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है, दूसरे की है, जितने की आपको दी होगी तो उनका मीन निकालो आप, तो वो आपके पास एवरेज स्पीड होगी। सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो सम ऑफ वेलोसिटीज जितनी भी वेलोसिटीज होंगी उनका प्लस करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, कितनी आपके पास वेलोसिटीज आई, तो यहां से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। इसके बाद आता है आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट, उसको हम एमपी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो मोस्ट और पी होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की एक्सप्रेशन हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है हमारे पास वो किसको होता है, वो अंडर रूट ऑफ ट्वाइस RT डिवाइडेड बाय m के इक्वल होता है। m हुआ मोलर मास, r हो गया हमारे पास गैस कांस्टेंट और t होता है टेंपरेचर। तो ये क्या होता है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास एक कंटेनर में गैस है, मैंने हाथ उसमें डाला और हाथ डालकर मेरे पास निकली गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल निकला और उसकी वेलोसिटी अगर हम कहेंगे 20 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है। इसी तरीके से फिर से मैंने हाथ डाला, दूसरा गैस मॉलिक्यूल 21, तीसरा गैस मॉलिक्यूल की स्पीड वेलोसिटी जो है या स्पीड है हमारे पास 23। इसी तरीके से जब मैं डालता गया, हाथ डालता गया और वहां पर मैंने देखा ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, समझे आप। ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास, जैसे हम कहेंगे 100 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक गैस कंटेनर में है, उसमें 30 मॉलिक्यूल जो हमारे पास जो है उनकी वो किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। तो वो जो हमारे पास जो है वहां पर हमारे पास हम ये कहेंगे कि 30, इसका मतलब 30% मॉलिक्यूल जो है वो एक ही स्पीड से वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो वो जो हमारे पास जो स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यही हुई कि हमारे पास ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं एक कंटेनर में। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं उसी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे एक कंटेनर में 30% गैस मॉलिक्यूल्स 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ये जो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है इसी को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है इसको किसको होता है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस RT डिवाइड बाय m के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास तीन स्पीड्स आई थी, एक होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आपके पास ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। तो इसमें अगर कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कौन सी स्पीड ज्यादा होती है, तो देखिए हमारे पास सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, उससे कम होती है एवरेज स्पीड, और उससे कम हमारे पास क्या होती है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो सबसे ज्यादा स्पीड की वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू जो हमारे पास स्पीड की होती है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, उसके बाद एवरेज स्पीड और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। तो ये हमने क्या किया, ये अभी हमने कहा कि हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड किस होता है, एवरेज स्पीड किसके होता है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसके इक्वल होती है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा एवरेज स्पीड का मैं आपको, या हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड का थोड़ा सा एक क्वेश्चंस आपको दूंगा आपको मैं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर में हमारे पास गैस है और उसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर में हमारे पास गैस है उसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को अगर हम ले लेंगे, एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 3v है, और दूसरे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 4v है,
और इसके बाद हमारे पास तीसरे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हमारे पास क्या है 5v है। आपको बोला जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालो आप, आरएमएस निकालो आप। तो ये किसी होगा, ये अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि इधर हमारे पास सम ऑफ, क्योंकि ये फार्मूला आप यूज करोगे अंडर रूट ऑफ c1 क्या है आपके पास, ये आपके पास v1 है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल्स, उसको यहां पर मैंने v1 से डिफाइन किया, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस v3 का स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे हम, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमारे पास v1 कितना है 3v के इक्वल है, 3v के ऊपर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया मैंने। v2 कितना है 4v के इक्वल है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया मैंने। और 3v के इक्वल है 5v के इक्वल है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया मैंने, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9v का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16v का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास आ रहा है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है ये किसी को आएगा आपके पास 9v स्क्वायर प्लस 16v स्क्वायर प्लस 25v स्क्वायर, ये आ जाता है आपके पास अंडर रूट ऑफ 50v स्क्वायर के इक्वल आ रहा है डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर देखोगे आप स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 3v आएगा, क्योंकि स्क्वायर v के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 50 के ऊपर स्क्वायर रूट इधर ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ 50 डिवाइड बाय 3v आपके पास आ रहा है। ये जो हमने वैल्यू निकाली, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाली हमने, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने निकाली, अंडर रूट ऑफ 50 डिवाइड बाय 3v आपके पास आ रहा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे आप 50 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आता है आपके पास 4.08। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये आता है 4.08v। इसको सिंप्लीफाई यहीं तक रखोगे तो ये भी काफी है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहोगे आप, तो सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट निकाल के 4.08v आपके पास आंसर आएगा। ये हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, और हमारे पास जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है। देखिए एवरेज स्पीड, आप इसी की अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहोगे आप, तो एवरेज स्पीड तो बिल्कुल इजी है, सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, जैसे 3v प्लस 4v प्लस 5v डिवाइड बाय 3, तो जो आंसर आएगा तो वो आपके पास एवरेज स्पीड निकलेगी। तो ये आपका